तो अब हम प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ेंगे और पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यस को कभी 5 मत समझ बैठना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो यस स्क्वायर का गुणांक है वो अचर पद से उसका पूरा गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें यहाँ पर 4s² दिया है और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब हमें 1 गुणे 4 करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4, इनडायरेक्टली यहाँ पर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जो कि गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो कौन कौन ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4s² माइनस 2 और यहाँ पर जब करेंगे 2 तब यहाँ पर हो जाएगा यस प्लस 1। तो देख सकते हैं जब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा और जब हम 2 को 2 से जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे है कि भाई 4s² माइनस है तो माइनस, और 2 से माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 2 आएगा, और यस का गुणा 2 में होगा तो यस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो फिर माइनस आएगा, और 2 का गुणा यस में हो जाएगा तो 2 यस हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉमन है, अलग अलग दोनों पदों का कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 4s² माइनस 2s में हम यहाँ पर 2s कॉमन निकाल लेंगे। 2s कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो 2s बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1, क्योंकि अगर हम 2s का गुणा 2s में करेंगे तो 4s² हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4s², और जब यहाँ पर 2s का गुणा -1 में करेंगे तो 2s हो जाएगा। मतलब ये पद हम तोड़ देते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो अब यहाँ पर हम कॉमन कितना निकालेंगे, तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर -1 अगर कॉमन निकाल लें तब यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2s माइनस 1। तो आप देख सकते हैं जब 2s का गुणा -1 में होगा तो -2s होगा, और जब -1 का गुणा -1 में होगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में होता है तो 1 ही आता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1, ये पूरा सेम रहेगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2s, और ये जो माइनस यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब यहाँ पर हम इसके इक्वल 0 मान लेंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका होगा। तो यस इक्वल टू हमें निकालना है, तो -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं कि भाई 2s इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह है और अगर बराबर के इधर जाएगा तो विपरीत हो जाता है चिन्ह, ये तो आप जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यस इक्वल टू जो होगा हमारा निकल के आएगा वो होगा 1/2, और यहाँ पर जो यस इक्वल टू निकलेगा वो भी 1/2 निकल के आएगा। तो ये देख सकते हैं 2 शून्य हमारे निकल आए। फिर से वही लिख देना है कि अतः बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्यक ये होंगे। ठीक है, तो पूरा आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा, ठीक है, इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आप बता सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है हमारा, आपको हमने पिछली वीडियो में फार्मूला बताया भी था कि भाई जो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा वो होगा -s का गुणांक। ठीक है, यस का मतलब x का गुणांक, तो -s का गुणांक, यानी आप लिख सकते हैं जो -b और a। तो b की जगह क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा की जगह 1/2 लिखेंगे, सॉरी प्लस यहाँ पर होगा, शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का चिन्ह पहले से लगा है, और b की जगह क्या होगा ये आपको देखना है। तो b की जगह जो होगा -4 होगा, तो फिर से -4 अंदर हो जाएगा। ठीक है, और बाई a की जगह क्या हो जाएगा, तो a की जगह 4 है, तो फिर से हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो उसके बाद -4 माइनस ये तो माइनस माइनस कट ही जाएंगे, और 4 भी कट जाएंगे, तो क्या इधर आ जाएगा हमारा 1। तो इधर तो 1 आ गया। अब इधर देखते हैं। तो इधर हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एलसीएम लोगे तो 2 एक कम 2 और प्लस 1, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर भी 2/2। ठीक है, 2/2
तो दो दो से कट जाएंगे तो 1, तो 1 इक्वल टू 1 दोनों तरफ आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, मतलब ये सत्यता की जांच हो गई हमारी। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो चलिए इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल आराम से निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जो होगा वो निकल के हमारा आता है अचर पद यानी c/a। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा कितना दिया गया है, 1/2 का गुणा 1/2 में जब करोगे तो इक्वल टू हमारा c/a। c कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो c दिया गया है वो 1 दिया गया है, तो 1 लिखेंगे बाई, अब a जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, तो 4 लिखेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया। तो 1/2 का जब गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 1/4 और इक्वल टू में 1/4। तो इधर भी देखिए सत्य है, तो आप लिख सकते हैं जो कि यह कथन सत्य है, अतः सत्यता की जांच होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। मैं आपकी मैथ शुरू से आखिरी तक कंप्लीट करवाऊंगा इन 2 से 3 महीनों में, मतलब कोई भी नहीं किया होगा। मैं जानता हूं आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, लेकिन आप अगर मेरे साथ पढ़ते हुए चलते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको पर डे 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो भी मिलने वाली हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।